फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का आज हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है ये इंसानी ज़िंदगी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानून तकलील अफादा मुख्तम वैसे भी ये सिर्फ इंसानी ज़िंदगी के लिए नहीं, आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए भी पेपर्स में फाइनल एग्जामिनेशन में भी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन आपके लिए। इसमें हम ये कहते हैं कि इंसान ने जितनी भी अपनी चीज़ों को या जितनी भी इंसान अपनी इकाइयों को या किसी भी चीज़ का लगातार इस्तेमाल करता जाता है तो उसका टेस्ट लगातार कम होता जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसका अफादा यानी उसका टेस्ट जो है वो मनफी में जाना स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे होता है? उसने कहा ये सरफ़े दौलत का पहला कानून है। यहाँ पे एक लफ्ज़ है सरफ़े दौलत। सरफ़े दौलत से मुराद है कि इंसान जो है वो दौलत कमाता है, वो खर्च करने के लिए कमाता है, वो कभी अपने पास सेव नहीं रख सकता। ऐसे ही है, आप दौलत कमाते हैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, लेकिन दौलत को आपको खर्च करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आप महीने बाद इनकम लेते हैं, वो भी खर्च करते हैं। आपके अखराजात ज़्यादा हैं लेकिन आपके रिसोर्सेज जो हैं वो उनमें कमी पाई जाती है। उसने कहा ये सरफ़े दौलत का पहला कानून है और इंसान की अमली ज़िंदगी से इसका गहरा ताल्लुक है। अमली ज़िंदगी कौन सी है? जो हमारी सर्वाइव कर रहे हैं, हम जिसके ऊपर अमल करके ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, इसका इससे गहरा ताल्लुक है। हमारे अमाल के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। जब कोई शख्स किसी शय का अव्वल यानी लगातार पहले इस्तेमाल करता है, स्टार्टिंग में तो इस्तेमाल शुरू करता है तो इसकी ख्वाहिश शदीद होती है, तो उसका अफादा सबसे हाईएस्ट लेवल का होता है। यानी उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है, हम मुख्ततम अफादे को MU से ज़ाहिर करते हैं और टोटल यूटिलिटीज को TU से ज़ाहिर करते हैं। उसका मार्जिनल जो ख्वाहिश शदीद होती है, फिर इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसकी ख्वाहिश में कमी आती जाती है। वो कैसे आती जाती है? एक चीज़ को आपने लगातार इस्तेमाल करते ही जाना है, आखिर इंसान है, आपका एक चीज़ से लगातार इस्तेमाल करने से दिल भर जाएगा। तो वही चीज़ है। इसकी एग्जाम्पल जो है वो हम गोशवारे के साथ भी मैं देना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास है शय की मकदार। शय की मकदार को हम x से यूज़ करेंगे, x से ज़ाहिर करेंगे। शय की मकदार जो है वो आप इकाइयाँ भी ले सकते हैं, वो आप शय की मकदार भी ले सकते हैं, वो शय की इकाइयाँ भी आ सकती हैं, अकेली इकाइयाँ भी आ सकती हैं। इसमें उसने कहा है आप किसी भी चीज़ को ले लें, खाने को ले लें, बर्गर ले लें, आप कोई भी एग्जांपल्स ले लें। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 चीज़ें हैं आपके पास। अब ये चीज़ देखें कि पहली शय को आपने, चले बर्गर लगा लें, पहला बर्गर खाने के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा उस टाइम भूख लगी हुई थी, आपकी ख्वाहिश शदीद थी। पहला बर्गर खाने के ऊपर आपका मुख्ततम अफादा जो था वो कितना था? वो 20 था और वो लगातार हाईएस्ट लेवल का अफादा था। देखिए, आपने जब दूसरा बर्गर खाया तो क्या पहले जितना आपको टेस्ट आएगा? दूसरे बर्गर के ऊपर पहले जितना टेस्ट आएगा? नहीं। क्यों? उसने कहा है कि अव्वल इस्तेमाल शुरू करता है तो इसकी ख्वाहिश शदीद होती है। जब उसने पहले चीज़ को इस्तेमाल किया तो उसकी ख्वाहिश शदीद थी, लेकिन जब उसने दूसरी दफ़ा उस चीज़ को इस्तेमाल किया तो उसकी ख्वाहिश थोड़ी सी कम होगी। तीसरे बर्गर को खाने के बाद उसका अफादा पहले से कम हो गया और उसकी ख्वाहिश जो थी वो मज़ीद डाउन होती गई। चौथे बर्गर खाने के ऊपर उसका अफादा और डाउन हो गया क्योंकि वो लगातार एक चीज़ को इस्तेमाल करता जा रहा है। पांचवें के ऊपर आके उसका अफादा जो है वो 0 के ऊपर हो जाता है। अब वो उसका अफादा ज़रूरत नहीं है। अगर वो मज़ीद खाएगा तो उसका जो यूटिलिटीज़ है, मार्जिनल यूटिलिटीज़ है, यानी मुख्ततम अफादा जो है वो मनफी में जाना शुरू हो जाएगा, जिससे उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। अब देखें, लेकिन उसने फिर लगातार इस्तेमाल किया, छठा बर्गर खाया तो उसका अफादा -5 हो गया और 7वां बर्गर खाने के ऊपर उसका अफादा जो था वो -10 में चला गया। यानी 0 से छोटी अमाउंट होती है माइनस, और हमारा जो अफादा, एक चीज़ को हम लगातार इस्तेमाल करते जा रहे हैं और लास्ट पे आके हमारा जो अफादा है वो माइनस में चला गया। इसीलिए उसने कहा तो इसकी ख्वाहिश शदीद होती है, फिर इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसकी ख्वाहिश में कमी आती चली जाती है। अब देखें, यहाँ पे उसकी ख्वाहिश जो थी वो शदीद थी, जैसे जैसे हम उसको इस्तेमाल करते गए हमारा अफादा जो था वो नीचे गिरता गया। दी एंड ये हुआ कि हमारा अफादा जो था वो मनफी में जा गया। अब देखें, कुल अफादा
जब हमारा इब्तदाई अफादा 20 था तो कुल अफादे में ना कमी हुई ना ज्यादती हुई, हमारा जो कुल अफादा था वो उतना ही होगा जितनी पहली इकाई का इब्तदाई अफादा था, मुख्तम अफादा है 20 आ गया। अब जब देखें दूसरा हमने बर्गर खाया तो अफादा कम हो गया, पहले अफादे में उसको दूसरे वाले अफादे का आपस में प्लस किया तो हमारा 35 हो गया। तीसरा बर्गर का अफादा हमने दूसरे वाले में यहाँ पे ऐड किया तो 45 हो गया। तो और तीसरे वाले का जो है वो हमने इसमें ऐड किया चौथे वाले में तो 50 हो गया। 50 में सिफर को ऐड किया तो फिर 50 आया। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, -5 आ रहा है, मनफी में अफादा है, तो यहाँ पे हमने -5 में 50 में से -5 को जो है वो लेस किया तो 45 में से -10 को लेस किया तो 35 आ गया। अब हमने बनानी इसकी डायग्राम्स में आपने एक चीज को हमेशा याद रखना है, हमारे दो खत बनेंगे, एक हमारा y और एक हमारा x का खत होगा। इसमें क्या चीज होनी है, x आपकी हमेशा के लिए जो होगी वो आपकी शय की इकाइयां कहलाएगी या शय की मकदार कहलाएगी। इकाइयां, और y जो होगा वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी यानी मुख्तम अफादा कहलाएगा। अब आपके पास अफादे के पहलू में आपने दो खत बनाए थे, मार्जिनल यूटिलिटी का खत भी बनाया था और टोटल यूटिलिटीज का खत भी बनाया था, ऐसे ही था। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ मुख्ततम अफादे का बताना है, क्योंकि कानून तकलील अफादा मुख्ततम, तकलील का मतलब होता है कमी, तकलील का मतलब होता है कमी। जैसे जैसे आप चीज का इस्तेमाल करते जाएंगे आपका अफादा जो है वो नीचे गिरता जाएगा। अब देखें पहला अफादा, जब हमने पहले बर्गर को खाया तो हमारा अफादा कितना था, हमारा अफादा था 20। हमने पहली इकाई को के साथ जो है वो टच कर देना है। दूसरा बर्गर खाने के ऊपर हमें कितना अफादा हासिल हुआ था, 15। दूसरे को हमने 15 के साथ मैच कर दिया। तीसरा बर्गर खाने के ऊपर हमें अफादा हासिल हुआ 10, हमने 10 के साथ उसको टच कर दिया। चौथा बर्गर खाने के ऊपर हमें मुस्बत अफादा हासिल हो गया, हमने 10 के साथ मैच कर दिया। पांचवा जो था वो हमारा अफादा 0 पे आ गया। अब हमने मनफी में लेके जाना है, मनफी में लेके जाना है तो वो कैसे, इसी ही लाइन को हमने नीचे खींचना है और हमने -5 -10 अब देखें हमारा छठे बर्गर के ऊपर अफादा था -5। -5 हमने -5 को 6 के साथ मैच कर देना है और सातवें को हमने -10 के साथ टच कर देना है। खत जो है वो हमारा हमेशा के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका खत खींचना है।
हमारा 6 का, और साथ ही हमारा 7 का मिल गया। कदम तकलीले ये आपका मुकम्मल खत है। सिर्फ एक ही खत बनना है और आपकी डायग्राम्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जिसको नहीं समझ आई वो मुझसे अभी से पूछ ले, जिस बच्चे को नहीं समझ आई वो मुझसे भी पूछे।